हमारा समुद्र कई तरह के छोटे बड़े वाटर एनिमल्स से भरा हुआ है, जो कि इनका निवास स्थान है। समुद्र में रहने वाले वाटर एनिमल्स की लगभग 2 लाख से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और इसके अलावा कई तरह के बैक्टीरिया भी हमारे समुद्रों में मौजूद हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समुद्र में 28,500 किस्म की मछलियां पाई जाती हैं, जो अपनी अलग अलग विशेषताओं की वजह से जानी जाती हैं। ये विशेषता उन्हें इतने बड़े पैमाने पर समुद्री जीवों के बीच में रहने के लिए कुदरत की तरफ से दी गई बचाव शक्तियां होती हैं, जिनका इस्तेमाल वो खुद को सुरक्षित रखने के लिए या किसी दूसरे जीव का शिकार करने के लिए करती हैं। इनके द्वारा किए गए हमले न केवल समुद्र में रहने वाले जीवों पर, बल्कि समुद्र के बाहर मौजूद इंसान के लिए भी काफी घातक सिद्ध होते हैं। इन अलग तरह की मछलियों में आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक खास तरह की मछली के बारे में, जिसे कुदरत ने अपनी बचाव शक्ति के रूप में इलेक्ट्रिक पावर दी है। जी हाँ दोस्तों, पानी में रहने वाली ये मछली अपने शिकार को और आसपास मौजूद जीवों को एक बिजली के जोरदार झटके के साथ अपने होने का एहसास कराती है। साथ ही खतरा होने पर अपने से बड़े और ताकतवर जीवों को हाई पावर वोल्टेज का झटका देकर पल भर में मार भी सकती है। हम बात कर रहे हैं अमेज़न जंगल के आसपास की नदियों में पाई जाने वाली द इलेक्ट्रिक ईल की। वैसे तो मछलियों की कई प्रजातियां अपनी अलग अलग विशेषताओं की वजह से जानी और पहचानी जाती हैं, पर उन सभी में इलेक्ट्रिक ईल एक अनोखी प्रकार की मछली है, जो अपने अंदर स्वयं की बिजली पैदा करने की ताकत रखती है। इसके द्वारा पैदा किया गया 600 वोल्ट का झटका किसी भी बड़े जानवर को मारने और उसका शिकार करने में इसकी मदद करता है। और अगर ये बिजली का झटका किसी इंसान को लग जाए तो ये सीधा उसके रिसेप्टर सिस्टम को प्रभावित करता है और इसकी वजह से किसी भी इंसान को हार्ट फेल जैसी तकलीफ से गुजरना पड़ सकता है और जिस कारण उसकी मौत भी हो सकती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा एक्सपेरिमेंट करके ये मालूम किया गया है कि इलेक्ट्रिक ईल के अंदर से लगने वाला ये इलेक्ट्रिक शॉक 40 वोल्ट के बल्ब को जलाने में सक्षम होता है। दोस्तों, आज हम आपको इलेक्ट्रिक ईल के शरीर की संरचना और उसमें इलेक्ट्रिक शॉक के उत्पन्न होने के कारणों के बारे में एक विस्तृत जानकारी अपनी इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही आपको इलेक्ट्रिक ईल के द्वारा किए गए जानलेवा हमले भी दिखाने वाले हैं, जिसमें समुद्री जीवों के साथ साथ जमीन पर रहने वाले जीव भी उसकी चपेट में आए हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक ईल की संरचना के बारे में। नॉर्मली इलेक्ट्रिक ईल साधारण मछलियों से थोड़ा अलग दिखने वाली मछली है। वैसे इलेक्ट्रिक ईल की और भी प्रजाति हैं। ये सभी प्रजातियां आपको अमेज़न रिवर और उसके आसपास की सहायक नदियों में मिल सकती हैं, जहां आप इन्हें आसानी से देख भी सकते हैं। दोस्तों, इन मछलियों के शरीर में 3 तरह के ऑर्गन पाए जाते हैं, जो इनके शरीर में बिजली पैदा करने का काम करते हैं, जिनका नाम है मेन ऑर्गन, हंटर ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन। दोस्तों, ये सारे ऑर्गन किसी खास तरह की मॉडिफाइड मसल सेल्स से मिलकर बने होते हैं, जो इस मछली के शरीर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग में सहायता करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिक ईल में उत्पन्न होने वाला ये करंट उसके शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट सेल में होता है। ये मछली नाइफ समूह के सदस्य के रूप में जानी जाती है और आमतौर से रात में ही शिकार करने के लिए निकलती है। दोस्तों, इस मछली की खोज आज से 250 साल पहले कर ली गई थी और शुरू में ये अपने रूप और आकार की वजह से सांप की ही प्रजाति मानी जाती थी। लेकिन साल 1977 में एक वैज्ञानिक के द्वारा किए गए रिसर्च ने इसे एक फिश करार दिया और इसे मछलियों के नाइफ समूह से संबंधित बताया। इलेक्ट्रिक पावर और अपने बड़े आकार की वजह से ये मछली अपने से काफी बड़े आकार के जानवरों को भी परास्त कर सकती है। ये 8 फीट या उससे भी अधिक लंबाई में पाई जाती हैं और इनका वजन 20 किलो के लगभग होता है। ये मछलियां ज्यादातर ब्राउन, ग्रे, ऑरेंज रंगों में पाई जाती हैं और इनके शरीर का आगे और पीछे का हिस्सा डार्क ग्रे या फिर ब्लैक कलर का होता है, जिस वजह से इसे पानी में सही से देख पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इनकी त्वचा काफी चिकनी होती है, जिसकी वजह से हम इन्हें आसानी से पकड़ नहीं सकते हैं। 10 से 22 सालों तक का जीवन काल लेकर पैदा हुई ये मछलियां 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी में तैर सकती हैं। दोस्तों, आपको इलेक्ट्रिक ईल से संबंधित एक बेहद खास जानकारी भी देते हैं। दूसरी मछलियों की तरह ईल मछली की आंखें भी बहुत कम देख पाती हैं, इसलिए ये अपने शिकार का पता लगाने के लिए अपने अंदर मौजूद इलेक्ट्रिसिटी से ही एक तरह का रडार सिग्नल बनाती हैं, जिसकी मदद से ये पानी में रास्ता और मेटिंग करने के लिए अपने साथी को भी ढूंढ लेती हैं। भूखी होने पर ये अपने शिकार को भी इसी सिग्नल से ढूंढ लेती हैं। ये शिकार करने के लिए लगभग अपने बराबर के जीवों का ही शिकार करना पसंद करती हैं। इसके शिकार में दूसरी मछलियां, केकड़े, झींगे शामिल हैं। इन्हें देखते ही ये मछलियां एक ही पल में
इन्हें अपना शिकार बना लेती हैं और जरूरत पड़ने पर इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक भी दे देती हैं। दोस्तों, ये तो थी इलेक्ट्रिक ईल से संबंधित कुछ जानकारी। अब हम आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट दिखाते हैं जिसमें आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि किस तरह ये इलेक्ट्रिक ईल पानी के साथ साथ बाहरी दुनिया के जीवों पर भी अपनी शक्ति की वजह से भारी पड़ जाती है। अ डॉग शॉट बाय इलेक्ट्रिक ईल। दोस्तों, ऐसा अक्सर ही हम देखते हैं कि पानी के जानवर रेंगते हुए ही अक्सर जमीन पर आ जाते हैं और उन्हें जमीनी जानवरों से आमना सामना करना पड़ता है। हालांकि उनकी ये नोकझोंक देखने में बेहद दिलचस्प लगती है, लेकिन जब एक डॉग का सामना इलेक्ट्रिक ईल से हुआ तो ये फाइट दिलचस्प न लगकर काफी हैरत अंगेज थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये डॉग इलेक्ट्रिक ईल को जमीन पर रेंगता हुआ देखकर उसे अपना शिकार बनाना चाहता है और जैसे ही वो उसको अपनी चपेट में लेता है, वैसे ही ये मछली उस डॉग को एक इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है, जिस वजह से ये बेचारा समझ भी नहीं पाता कि इसके साथ आखिर क्या हुआ और फौरन ही इस लड़ाई में पीछे हटते हुए दौड़ता हुआ अपनी जान बचाकर भाग जाता है। क्रोकोडाइल वर्सेस इलेक्ट्रिक ईल। समुद्र में एक ताकतवर जानवर क्रोकोडाइल, जिसे हराना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। ये जानवर अपने नुकीले जबड़ों से बाघ या शेर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा तेजी से काटता है और अपने अलग अलग पैतरों से शिकार को अपने कब्जे में ले लेता है। ऐसे में जब इलेक्ट्रिक ईल और मगरमच्छ का सामना होता है, तब क्या होता है आप खुद ही देख लीजिए। आप यहाँ साफ देख सकते हैं कि ये मगरमच्छ किस तरह इलेक्ट्रिक ईल पर हमला करने के लिए आता है। तभी ये मछली इस हमले का जवाब अपने इलेक्ट्रिक शॉक से दे देती है, जिसकी वजह से कुछ ही मिनटों में इस मगरमच्छ का पूरा शरीर करंट की वजह से अकड़ जाता है और थोड़ी देर बाद ये इस शॉक की वजह से मर भी जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक ईल अपनी इस पावर के साथ कितनी खतरनाक है। इलेक्ट्रिक ईल का सामना इंसानों से। दोस्तों, इलेक्ट्रिक ईल न केवल जानवरों पर बल्कि हम इंसानों पर भी अपनी इस पावर की वजह से भारी पड़ जाती है। इसलिए जब कभी आपका इस मछली से आमना सामना हो तो इससे दूरी बना लीजिएगा। अब इन वीडियोस में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये इलेक्ट्रिक ईल इंसानों को अपने एक झटके से धराशायी कर देती है। यहाँ देखिए, जैसे ही ये व्यक्ति इस इलेक्ट्रिक ईल को अपने हाथों से छूता है, वैसे ही उसे तेज झटका लगता है, जिसकी वजह से वो पीछे की ओर जाकर दूर गिर जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से ये खतरनाक मछली अपने शिकार पर शिकंजा कसती है और कभी भी अपने से छोटे या बड़े शिकार को हल्के में नहीं लेती है। हालांकि कई बार बड़े जानवर उसका शिकार करने के लिए आतुर नजर आते हैं, लेकिन ऐसे समय में ये मछली अपने शॉकिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें खुद से दूर भगा देती है। देखा जाए दोस्तों, तो इस मछली का इंसान के अलावा कोई भी ऐसा दुश्मन नहीं है जिससे ये आमना सामना न कर सके। माना कि ये खतरनाक और जानलेवा समुद्री जीव है, लेकिन प्राकृतिक संतुलन बनाने में इस जीव का उतना ही महत्व है जितना कि पेड़ पौधों और अन्य जानवरों का। और दोस्तों, कई देशों में ये मछली खाने के तौर पर खाई जाती है, जिसकी वजह से इसकी तादाद में तेजी से कमी देखी गई है। लेकिन एक बार में 20,000 अंडे देने की वजह से ये मछली इस कमी को भी बराबर कर देती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको इलेक्ट्रिक ईल से जुड़ी हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।